Assalamu alaikum dear class. Today our topic is plant system of 7th class science book. Plant system. Plants have only two systems. One is a root system and the second is shoot system. You can see here, this is a tree. ये क्या है? एक दरख्त है. दरख्त का जो above the लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं. एंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से जो नीचे जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं. अच्छा, अब हम वन बाय वन जो है कि इस पूरे जो दो सिस्टम हमने बताया, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम को, उसको हम मजीद डिटेल में हम पढ़ेंगे. अच्छा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीट द शूट सिस्टम. अच्छा, शूट सिस्टम फर्स्ट इज स्टेम. ये क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? स्टेम है. उसको उर्दू में क्या कहते हैं? तना कहते हैं. अच्छा, ये क्या है? ये पत्ते है. ये क्या है? लीफ है. अच्छा, ये क्या है? फ्रूट है. ये एक दरख्त है, उसका क्या कहते हैं? अंगूर का एक दरख्त है. ये अंगूर है. अंगूर को हम क्या कहेंगे? फ्रूट कहेंगे. दिस इज अ फ्लावर. ये क्या है? एक फूल है. ठीक है. अच्छा, तब हम रूट सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द रूट सिस्टम बिकॉज फ्रॉम द लोअर टू अबव वी विल कंप्लीट. ओके, root system. The roots absorb water and minerals from the soil. जो roots जो हैं वो क्या करते हैं? पानी और जो minerals होते हैं soil के अंदर उसको absorb करते हैं. ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? डिफ्यूजन कहते हैं. रूट्स जो है कि सोइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ये पूरा प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन नाम देते हैं. अच्छा, अब जो रूट्स हैं ट्रीज के, इसको मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा. ओके, अच्छा, आप देख सकते हैं जहां पर एक सर्कल लगाया मैंने. यहां से लेकर जो फर्स्ट लाइन है और यहां से लेकर यहां तक जो रीजन है दरमियान में, इसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मस कहते हैं. क्या कहते हैं? एपिडर्मस. इसको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मस. एपिडर्मस कहते हैं. और एपिडर्मस से लेकर यहाँ तक जो रीजन है, ये दरमियान वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? CORTEX. इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं. अच्छा, जो सेंट्रल जो सर्कल है अंदर, बिल्कुल अंदर जो छोटा सा सर्कल है, इसको हम क्या कहते थे? वेरी गुड. क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल. क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल कहते हैं. अच्छा, अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं दरमियान से. ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया? ब्लू कर दिया, हाईलाइट किया. जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम कहेंगे. क्या कहेंगे? जाइलम. और इसके अंदर जो वाइट जो रीजन है जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, उसको क्या कहेंगे? फोलियम कहेंगे. क्या कहेंगे? फोलियम. इसको हम क्या कहेंगे? फोलियम. फोलियम कहेंगे. ओके, यहां तक आपको समझ आई है? अच्छा,
अब इसके बाद जो है कि मैं आपको जाइलम और फोलियम के बारे में बताऊंगा कि जाइलम क्या चीज़ है, फोलियम क्या चीज़ है। ये क्या है? एक दरख्त है। अच्छा, इस दरख्त के नीचे जो रूट के अंदर मैंने आपको बताया, रूट का जो स्ट्रक्चर था उसको मैंने यहाँ पर बाकायदा ड्रा किया है। यहाँ क्या है? ये एपिडर्मस है और ये क्या है? कॉर्टेक्स है। इसके अंदर वाला जो वाइट रीजन है ये क्या है? फोलियम है। और जो हाईलाइट किया है वो क्या है? जाइलम है। अच्छा, अब रूट्स जो है जमीन से यानी सॉइल से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो किसके जरिए से ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम के। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो है कि वाटर और मिनरल्स को सॉइल से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ट्रांसफर करता है। कौन करता है? जाइलम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। अच्छा, एक खास किस्म का एक फोरस लगता है। इस फोरस का क्या नाम बताया था मैंने? ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बताया था? ट्रांसपिरेशन पुल एक फोरस है, उसके जरिए से जाइलम जो है कि मिनरल्स और वाटर को ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ट्री। यहां तक आपको समझ आई है? अच्छा, अब मैं फोलियम के बारे में बताऊंगा। फोटोसिंथेसिस के दौरान दरख्त या पौधे या प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना खुराक बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। अच्छा, जब वो खुराक बनाते हैं, शुगर बनाते हैं या ग्लूकोज बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट ट्रांसपोर्टेड द शुगर और ग्लूकोज। वो किसके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है? फोलियम के जरिए। किसके जरिए? फोलियम के। जाइलम जो है मैंने पहले बताया कि वो नीचे से पानी और मिनरल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ट्रीज। तो फोलियम क्या करता है? उसी शुगर को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ आई? जाइलम और फोलियम के बारे में आपको समझ आया है? अच्छा, इसको मैं रेस करता हूं। अच्छा, अब मैं आपको रूट के बारे में मजीद डिटेल से बताऊंगा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। देयर आर रूट्स के कितने टाइप्स हैं? दो। एक का नाम है टेप रूट, दूसरे का नाम है फाइब्रस रूट्स। ये एक दरख्त है, इसकी जो बड़ी जो जड़ें हैं वो प्राइमरी जड़ कहते हैं इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं जहां जो दरख्त है इससे नीचे जो है कि प्राइमरी एक बड़ी जो है कि जड़ निकलती है बिल्कुल स्टेम की तरफ। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट। अच्छा, यह जो दरमियान से जो बिल्कुल स्टेम की तरह एक बड़ी सी जड़ निकलती है इसको हम क्या कहते हैं? टेप रूट सिस्टम। टेप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेप रूट से। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ये सपोज करिए एक दरख्त है और यहाँ स्टेम से ही जो है किस तरह छोटी छोटी जड़ें जो है कि ग्रो करती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स। क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट्स। अच्छा, अब टेप रूट और फाइब्रस रूट्स को मजीद डिटेल से हम पढ़ेंगे। यह जो दरमियान से एक स्टेम निकलती है इसको हम क्या नाम देंगे?
प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट रूट क्या नाम देंगे? प्राइमरी रूट इसको क्या नाम देंगे? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट रूट। अच्छा, ये प्राइमरी रूट है। अब इस प्राइमरी रूट से जो बाहर रूट्स निकलती हैं, ये देखें जी, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट्स। क्या कहेंगे? सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट्स, ये बाहर जो निकलते। अच्छा, अब सेकेंडरी रूट्स से बाहर जो छोटी छोटी जो जड़ें निकलती है, रूट्स निकलती है, इसको हम क्या नाम देते थे? टर्चियरी। टर्चियरी रूट्स। क्या नाम देते थे? टर्चियरी रूट्स टर्चियरी। रूट्स इसको टर्टियरी नहीं पढ़ेंगे बल्कि टर्चियरी रूट्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे? टर्चियरी रूट्स टर्चियरी रूट्स पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, अब इस रूट्स के ऊपर आते हैं। किस रूट्स के? फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये बिल्कुल धागे की तरह होती है, जो कि बिल्कुल मेन स्टेम से नीचे निकली होती है, ठीक है। ये क्या है? फाइब्रस रूट्स है, बिल्कुल एक उसकी तरह होती है, धागे की तरह, ठीक है। जिस तरह आप केकर का जो दरख्त है, आप केकर का दरख्त आपने देखा होगा सबने, उससे आपने देखा होगा एक बड़ी सी बिल्कुल स्टेम की तरह नीचे एक जड़ आती है। हम ये कह सकते हैं कि जो केकर का जो दरख्त है, उसमें कौन सी रूट होती है? प्राइमरी टेप रूट होती है। क्या रूट होती है? टेप रूट। इसी तरह जो गंदम की जो फसल होती है, आप जब उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको जब आप काटते हैं, ठीक है, तो उसको उस वक्त जो है कि आपने देखा होगा बिल्कुल वो गंदम का जो पौधा होता है, उससे नीचे बिल्कुल इस तरह छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल धागे की तरह इस तरह उसकी जड़ें होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देंगे? फाइब्रस। फाइब्रस रूट्स। क्या कहते हैं उसको? फाइब्रस। फाइब्रस रूट्स। यहाँ तक आपको समझ आई है? जी। अच्छा, कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जो है कि जमीन के ऊपर से ही, यानी दरख्त से ही नीचे जमीन तक आ रही होती है। मैंने उसका क्या नाम बताया था उस रूट्स का? एरियल रूट्स। क्या नाम बताया था? एरियल रूट्स एरियल रूट्स रूट्स। क्या नाम बताया था? एरियल रूट्स एरियल रूट्स। अच्छा, आपको एक और इंफॉर्मेशन की चीज़ बता दूं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दरख्त कहाँ होते हैं? सरगोदा में होते हैं, ठीक है, ये अपने जहन में बिठा लो। अच्छा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। शूट किसके बारे में पढ़ेंगे? शूट सिस्टम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अच्छा, शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है अभी हम। अच्छा, फर्स्ट लिसन। शूट सिस्टम हैज स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। Stem. The stem gives support to the plant. It transports substances between the roots and aerial parts of the plant, including leaves, flowers, and fruits. Two main types of stem are herbaceous stem and woody stem. Plants with green and flexible stem are called herbaceous, and while plants with hard and strong stems are called woody plants. woody plants. तो उसको हम क्या कहेंगे? woody stem कहेंगे, ठीक है। In a stem, vascular bundles are arranged just like beneath the epidermis. The vascular bundles are strong and provide support to the plant. Pith is present in the center for storage. अच्छा, ये क्या है? ट्री। एक दरख्त है, ट्री है। अच्छा, इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? स्टम। स्टेम में क्या है? स्टम। क्या है? स्टम। अच्छा, स्टेम क्या करता है? स्टेम जो है, जो
सब्सटेंसेस और मिनरल्स और वाटर जो रूट्स के जरिए दरख्त ने जो एब्जॉर्ब किया है उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, अच्छा इस पहले तो मैंने बताया था कि जो रूट है उसके अंदर क्या होता है, क्या होता था, सेल। वेस्कुलर बंडल भी होता था। रूट के अंदर क्या होता था, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या होता था, जाइलम और फोलियम होता था। जाइलम और फोलियम होता था। बिल्कुल इसी तरह स्टेम के अंदर भी क्या है, वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, जहां तक समझ आई है। जो क्या करता है, उसको मिनरल्स और वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, स्टेम की कितने टाइप्स है, टू टाइप्स है। कितने टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ स्टेम। वन इज हर्बेरिया। one is herbaceous stem, second is woody सिस्टम। stem. One is herbaceous stem and the second is woody stem and herbaceous stem. अच्छा, जो herbaceous stem है वो बिल्कुल आपने देखा होगा, जो बिल्कुल नए नए पौधे निकलते हैं तो उनका स्टेम बिल्कुल कच्चा होता है ना, आप उसको आसानी से काट सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये हर्बेशियस स्टेम है। और वुडी स्टेम बिल्कुल जो बड़े दरख्त होते हैं उनका जो तना होता है वो बिल्कुल सख्त होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये वुडी स्टेम है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है नहीं है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह जो स्टेम है उसका जो बाहर वाला पार्ट होता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मस कहते हैं। EPIDERMIS, एपिडर्मस कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिडर्मस कहेंगे। अच्छा, इसके जो बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। सॉरी, वेस्कुलर बंडल इसके सेंटर में नहीं होता है बल्कि इसके आसपास होता है। इधर ऐसे ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल है, ये वेस्कुलर बंडल। इसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, क्या होता है, तो पित्त होता है। क्या होता है, PITH। इस स्टेम के बिल्कुल उसके दरमियान में क्या होता है, पित्त होता है। पित्त इज प्रेजेंट इन द सेंटर फॉर स्टोरेज। ये जो पित्त है वो क्या करता है, मिनरल्स वाटर वगैरह को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, इधर गया अच्छा, लीव्स। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैंने LEAF क्यों नहीं लिखा। LEAF लीफ का मतलब है सिंगल, लीव्स का मतलब है बहुत सारे पत्ते, लीव्स जमा है, प्लूरल है। ठीक है, तो ये क्या है, लीफ है। ये क्या है, लीफ है। ये क्या है, लीफ है। अच्छा, लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये क्या होता है, लीफ स्टॉक होता है। क्या होता है, लीफ स्टॉक। यहां से लेकर जहां तक इसको हम क्या कहते हैं, लीफ स्टॉक। लीफ स्टॉक कहेंगे। यहां से लेकर जहां तक क्या कहेंगे, लीफ स्टॉक। और बिल्कुल जो दरमियान में जो रीजन है, जहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर जहां तक, इसको हम क्या कहते थे, क्या कहते थे,
इसको हम कहते थे Silvers. लीफ ब्लेड। क्या कहते थे? Blade. ये जो दरमियान में जो वाइड रीजन है इसको हम क्या कहते थे? लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड कहते थे। अच्छा, जो लीफ स्टॉक से बिल्कुल आगे की तरफ एक जो स्टेम की तरह एक लकीर सी जाती है, आपने देखा होगा पत्तों के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? जो कि पूरे पत्ते को एक स्ट्रक्चर देता है, उसको सपोर्ट देता है, इसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब। क्या कहते हैं? Mid-rib. इसको हम क्या कहते हैं? Mid-rib. मिड रिब कहते हैं। अच्छा, मिड रिब से आपने देखा होगा इस तरह, बिल्कुल इस तरह जो है कि वो एक स्ट्रक्चर सा बना होता है, इस तरह धागे से इस तरह बाहर निकल रहे होते हैं। इस तरह आप वालनट के दरख्त आपने देखे हों तो उसके पत्ते बिल्कुल साफ साफ इधर नज़र आते हैं। ये जो लकीरें सी होती है, देखा है ना, अखरोट के जो पत्ते होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वेंस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? Veins. वेंस। बिल्कुल जिस तरह हमारे इस समय बिल्कुल जो रगें होती, इसी तरह पत्ते के ऊपर भी आपने वो अखरोट के आपने पत्ते देखे हो तो बिल्कुल साफ नजर आती हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन। वेन कहते हैं।